सरकार की दुर्भावना से प्रेरित राजनीति का प्रतीक है। एक बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के आवास को अचानक खाली कराने की ऐसी कौन सी बात हो गई कि सरकार ने निर्णय ले लिया। पहली महिला मुख्यमंत्री के परिवार को प्रताड़ित करने का नया तरीका इस सरकार ने ढूंढा है। राबड़ी देवी के बंगले को लेकर के सम्राट चौधरी ने अब से थोड़ी ही देर पहले ये कहा कि बंगला किसी की बपौती नहीं है और बिहार में तो बंगले की राजनीति शुरू से ही होती आ रही है। अब ऐसे में आपको बताएं तो उसको लेकर के राजद नेता भी काफी ज्यादा गुस्सा गए हैं और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को लेकर के कड़ा रुख अपना लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में बंगले को लेकर के कुछ दिनों से सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है, जहां पर राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर वाले आवास को खाली करने का आदेश दिया गया। अब ऐसे में राबड़ी देवी इस बंगले को लेकर के उनका जो मोह है सिर्फ राबड़ी ही देवी का नहीं बल्कि पूरे लालू प्रसाद यादव के परिवार का जो मोह है इस बंगले से साफ तौर पे देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी वर्ष 2025 में इस बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन खाली हुआ नहीं। अब ऐसे में आपको बताएं तो इस बंगले को लेकर के मोह देखने को मिल रहा है और सम्राट चौधरी ने अब से थोड़ी ही देर पहले ये कहा कि बंगला किसी की बपौती नहीं है और वहीं पर बंगले को लेकर के जो मुद्दा है और भी दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। इससे करीब में राजद नेता ने इसको लेकर के बड़ा हमला किया है और कहा है कि बिहार सरकार जो है एक दोहरी नीति अपना रही है और ये विपक्षियों को देखना नहीं चाहती है। हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखाएंगे जो कि हमारे संवाददाता के द्वारा दिया गया है। ये पूरी तस्वीर में आपको बताएंगे कि बिहार में बंगले को लेकर के अब खूब विवाद हो रहा है, जहां पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता और कोसी क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर के कहा है और उन्होंने उसके बारे में ये भी कहा है कि जो सरकारी बंगला आवंटित किया गया है उसको खाली करने को लेकर के सरकार किस तरीके से अपनी चरित्र दिखा रही है। उन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि यह सरकार की दुर्भावना है और इससे यह प्रेरित होकर के कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद के विरोधी दल की नेता प्रतिपक्ष के आवास को अचानक से खाली करवाने की कौन सी नौबत आ गई है। सरकार को ऐसे निर्णय पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों करोड़ों आवास की है जिसको लेकर के आप खाली करवाइए ना, लेकिन एक ही आवास के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और ये सिर्फ राजद की तरफ से नहीं बल्कि बिहार के आवाम की तरफ से ये मांग है कि एक महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री के परिवार को प्रताड़ित सरकार करना बंद कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बिहार के इन तमाम मुद्दों के ऊपर ध्यान देकर के खुद को परेशान करना चाहिए। आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं राजद के एमएलसी। मेरा मानना है कि ये सरकार की दुर्भावना से प्रेरित राजनीति का प्रतीक है। एक बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के आवास को अचानक खाली कराने की ऐसी कौन सी बात हो गई कि सरकार ने निर्णय ले लिया। सरकार को ऐसे निर्णय पर सोचना चाहिए और खास करके बिहार के लाखों करोड़ों आवाम की भावना को भी समझना चाहिए। ये राजनीतिक सुचिता का परिचायक नहीं है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और ये सिर्फ राजद की तरफ से नहीं, मैं बिहार की आवाम की तरफ से निंदा करता हूं कि एक पहली महिला मुख्यमंत्री के परिवार को प्रताड़ित करने का नया तरीका इस सरकार ने ढूंढा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं जिससे बिहार परेशान है, बिहार के लोग हलकान हैं, उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार के लोगों को ये आवास और आवास खाली कराने वाली मुद्दों में उलझा करके रख दे। और जो वास्तविक मुद्दे हैं, बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, बिहार में खेती किसानी का प्रॉब्लम है, बिहार में बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। रोजगार कैसे मिलेगा उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। बिहार में कल कारखाने कैसे लगेंगे उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो हमें लगता है कि सरकार हर एक मोर्चे पर विफल हो गई है। अपनी विफलता को छिपाने के लिए इसने एक डिस्कोर्स तय करने की कोशिश की है। ये बिहार के लोगों को इस डिबेट में उलझाना चाहती है कि आवास खाली होगा, आवास नहीं खाली होगा, आवास किसको मिलना चाहिए। दो पूर्व मुख्यमंत्री वहां रह रहे हैं, इसकी भी सोचनी चाहिए। और
लालू यादव जी हैं, आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी रह रही हैं, तेजस्वी यादव जी का परिवार रह रहा है। तेजस्वी यादव भी पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वर्तमान में नेता विरोधी दल हैं। राबड़ी देवी नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद में है। तो क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह की राजनीति ओछी राजनीति कहलाती है और मैं तो यही कहूंगा कि बिहार की जनता ये सब समझ रही है और सरकार को बचना चाहिए। सरकार की किरकिरी पूरे देश में हो रही है, राज्य सरकार की किरकिरी। लोग बाग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश के लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश की सरकार चर्चा कर रही है कि बिहार अपने असल मायनों से भटक गया है। अभी हाल में ही पीएलएफएस डेटा आया है, उसमें बिहार के युवाओं में बेरोजगारी का दर इस देश में सर्वाधिक है। इसकी चिंता करनी चाहिए। जो संवेदक जिन्होंने काम कर दिया है उनका भुगतान नहीं हो रहा है, राज्य का खजाना खाली है, चुनाव को इन्होंने पैसे से खरीद लिया 10,000 रुपया दे करके, लेकिन इसकी चिंता ये नहीं कर रहे हैं कि बिहार में पुल गिर रहा है, जो पुल बन रहे थे वो अधूरा पड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग बन रहे थे वो अधूरा पड़ा हुआ है, सड़कें अधूरी पड़ी हुई है, संवेदक के सामने भुखमरी की नौबत है। इसकी चिंता करनी चाहिए। जो युवा रोजगार के मामले में सड़क पर उतरते हैं उनका लाठियों से स्वागत होता है। तो कितनी समस्या मैं गिनाऊं? मुझे तो लगता है कि ऐसी सरकार में इस राज्य को देख करके मुझे बेहद शर्मिंदा होना पड़ रहा है और ये निंदा का विषय भी है। मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूं कि वास्तविक मुद्दों का हल ढूंढिए। ये आवास के चक्कर में पूरे राज्य को उलझाइए मत और मर्यादा की राजनीति कीजिए। हमने सुना कि राजद एमएलसी अजय कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर के। अब ऐसे में बंगले की राजनीति जो है काफी ज्यादा हो रही है, जहां पर उन्होंने सरकार की दोहरे नीति को लेकर के कहा है कि इतने सारे बंगले हैं और पहली महिला मुख्यमंत्री के बंगले को खाली करवाना, ये आप क्या दिखाना चाहते हैं? इन तमाम चीजों को लेकर के राजद के एमएलसी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से सम्राट सरकार पर बड़ा हमला किया है, ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।